40 किलोमीटर शांति ये परेशान कर रहे हैं। कहते हैं किसान देश का अन्नदाता होता है, लेकिन जब अपनी ही जमीन की छाती चीरकर अनाज उगाने वाले इस अन्नदाता की किस्मत रूठ जाए और व्यवस्था बहरी हो जाए तो उसकी बेबसी पत्थरों को भी रुला देती है। मध्य प्रदेश के गुना जिले से सामने आई एक तस्वीर इस बेबसी का जीता जागता और कलेजा चीर देने वाला सबूत है। एक तरफ वो किसान है जिसे न मोबाइल चलाना आता है न साइकिल, और दूसरी तरफ वो व्यवस्था जो ऑनलाइन स्लॉट के फेर में एक अनपढ़ किसान को दाने दाने खाद के लिए तरसा रही है। शुक्रवार को नानाखेड़ी खाद वितरण केंद्र पर जब इस बेबस किसान की किस्मत और व्यवस्था का आमना सामना हुआ तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। उकावत गांव के रहने वाले किसान शिवनंदन रघुवंशी की लाचारी तब दुनिया के सामने आई जब वे गुना कलेक्टर किशोर कन्याल के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रो पड़े। 2 दिनों से भूखे प्यासे भटक रहे शिवनंदन का दर्द जैसे ही आंसुओं के सैलाब में बदला, मौके पर मौजूद कलेक्टर भी भावुक हो गए। उन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए खुद अपने हाथों से किसान के आंसू पोंछे और तुरंत अधिकारियों को खाद देने के लिए निर्देश दिए। साहब, मुझे न साइकिल चलानी आती है न मोबाइल। अपने गांव से 40 किलोमीटर दूर कल तड़के अंधेरे में पैदल ही निकला था। 2 दिन से भूखा प्यासा भटक रहा हूँ। ऑनलाइन स्लॉट बुक करने के चक्कर में हम जैसे अनपढ़ किसान बुरी तरह पीस रहे हैं। अगर हम रोए नहीं तो क्या करें? कलेक्टर किशोर कन्याल के दखल के बाद प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई और किसान को तुरंत पर्ची कटवाकर खाद उपलब्ध करवाई। लेकिन व्यवस्था की विडंबना देखिए कि इतनी जद्दोजहद और कलेक्टर के सामने गिड़गिड़ाने के बाद भी उस जरूरतमंद किसान को मात्र 2 कट्टे बोरी खाद ही मिल सकी। किसान की जरूरत 6 कट्टे खाद बोनी के लिए बेहद जरूरी थी। प्रशासन से मिली राहत पर सिर्फ 2 कट्टे खाद। किसान ने रोते हुए सवाल उठाया कि इतने कम खाद में वह अपनी जमीन की बोनी कैसे करेगा। वितरण केंद्र के चक्कर काट काट कर किसान असमर्थ हो चुके हैं। इस पूरे मामले के बाद कलेक्टर किशोर कन्याल ने मीडिया से बात करते हुए स्थिति को स्पष्ट किया और व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कदम उठाए। कलेक्टर ने माना कि नाम पुकारे जाने पर किसानों को पता नहीं चल पा रहा था। अब वेयर हाउस पर लाउड स्पीकर माइक लगाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि अनाउंसमेंट सुनकर किसान अपनी बारी पर आ सके। किसानों की भारी भीड़ को देखते हुए ई किसान प्रणाली के तहत नानाखेड़ी वेयर हाउस की दैनिक क्षमता को 300 से बढ़ाकर 500 किसान प्रतिदिन कर दी गई है। पिछले दिनों आंधी से फटे टेंट को दोबारा दुरुस्त करने और किसानों को शेड के नीचे बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर साहब ने आंसू तो पोंछ दिए, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या डिजिटल इंडिया के इस दौर में हमारे देश के अनपढ़ और भोले भाले किसानों को अपनी फसल बोने के लिए 40 किलोमीटर पैदल और आंसू का नजराना देना पड़ेगा? व्यवस्थाओं का सुधरना जरूरी है ताकि किसी और शिवनंदन को हक के लिए भूखा न रहना पड़े।